जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने कन्या पूजन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो सुबह मैं उठ गई थी और उठ के यहाँ पर जोत जला दी थी और अभी घर में हमारे सभी सो रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउस वाइफ में। मैं अंजू। तो बस फिर मैं फटाफट आ गई थी फ्रेंड्स किचन में, क्योंकि कंचकों का जो भोग बनाना था ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बनाना था। यहाँ कंचकें चली जाती हैं, एक दूसरे के घर में तो मिलती नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही थी, उसमें मैं डाल रही थी फूड कलर, और हलवा मैंने लगभग आधे घंटे से ऊपर पकाया था। इतना स्वादिष्ट बना था कि क्या बताऊँ। मतलब भोग जैसे मैंने कभी कभी ना बड़े बड़े मंदिरों में हलवा खाया है ना, बस उस तरह का बिल्कुल मेरा बन गया था। और उधर मैंने हलवा का मतलब सूजी वगैरह भून के रख दी थी, और यहाँ पर मैं सीरा तैयार कर रही थी। सीरा तैयार करके हलवा बनाओ तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो बस फिर जब मेरा पानी सीरा का अच्छा बन गया था, तो यहाँ पर मैंने सूजी उसमें ऐड कर दी थी। थोड़ी सी सूजी मैंने बचा ली थी, क्योंकि पतिदेव के लिए अलग से बनाना था, उनको खांड डाल के थोड़ा सा। बाकी सब में मैंने चीनी यूज की है, क्योंकि मेरे को ना जो मैंने मेज़रमेंट लेती हूँ ना, तो चीनी से आता है। तो बस यहाँ पर हलवा बन गया था, और उनके लिए भी सोच रही हूँ कि यहाँ पे हलवा बना के रख ही देती हूँ। मैं पहले सोची कि चलो बाद में बनाऊँगी, लेकिन बाद में क्या, बाद में तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, क्या काम बढ़ जाता है, क्योंकि कन्याएं ही नहीं मिलती हैं तो उनको ढूंढना पड़ता है। मैं बोल के आती हूँ सबके घर में, पर क्या होता है कि इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही है ना, तो सब लोग खिला रहे हैं। नहीं, क्या होता है हमारे सोसाइटी में कुछ लोग अष्टमी को कर लेते हैं, कुछ लोग नवमी को, तो कन्याएं आराम से मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आगे बताती हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने कढ़ी पत्ता लिया और चने वगैरह मैंने सीटी लगवा ली थी। पहले ही मैं चने को फुला के सीटी लगवाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम जहाँ से हैं वहाँ चने वगैरह नहीं खिलाते हैं। तो अब तो छोले पूड़ी भी खिलाने लगे हैं, पर चने मैं यहाँ आके ही बनाना, दिल्ली में आके ही बनाना सीखी हूँ, मतलब जानी हूँ। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चने में सिंपल खड़े थोड़ा से मसाले, लौंग है, इलायची है, और काली मिर्च है, जीरा है, और बस यही सब चीज़ें डाल के ना मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। और ओखली का जो वो होता है ना, वो मेरा टूट गया है, तो मैं बेलन से ही यहाँ पर कूट रही हूँ फ्रेंड्स। तो बस इसको ना इतना ही मसाला मैं डाली हूँ उसमें, क्या नाम से, चने में। और सिर्फ इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, और कड़ी पत्ता डाला है, हल्दी नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने अमचूर डाला है। इतना चीज़ मैं डाली हूँ चने में। मसाला कोई मतलब पिसा हुआ कोई मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर कुछ भी यूज नहीं किया है इस बार। तो यहाँ पर हलवा मेरा पक रहा था, और देख ले कितना सुंदर कलर आया है। तो फ्रेंड्स मैं हलवे को काफ़ी टाइम तक पकाई हूँ, मतलब उसकी जो सूजी होती है अंदर तक बिल्कुल भी मतलब पक जाए ना, तो उससे क्या होता है हलवा जल्दी से ना थिक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने चने भी फ्राई कर लिए थे, और अभी घर के हमारे लोग सभी सो रहे हैं, मतलब बच्चे और बच्चों के पापा दोनों लोग, तीनों लोग सो रहे हैं। तो धनिया पत्ती काट लेती हूँ डालने के लिए। सोच रही थी साथ साथ सब्जी भी बना लूँ। मेरे को लग रहा था मेरा बहुत जल्दी बन गया है खाना, मतलब भोग कन्याओं का। फिर मेरे को लगा कि नहीं, चलो पूड़ी बना के रख देती हूँ, अगर पता चला सब्जी बनाने लगी ना तो कन्याएं लेट हो जाएंगी, मतलब पूजा मेरी लेट हो जाएगी। पर ये लोग उठे नहीं थे, तो इसलिए लग रहा था कि थोड़ा सा ना बना लेती हूँ। इतने में मैंने आवाज़ दी इनको, तो उठ गए थे धीरे धीरे। ये लोग भी नहा धो लिए थे। तो यहाँ पर हम पूड़ियाँ तल रहे थे फ्रेंड्स, और पूड़ियाँ तलने के बाद बस पूजा पाठ होगी। उसके बाद जो भी कुछ बनाऊंगी, अगर कन्या लेट रहेंगी तो बना लूँगी, नहीं तो पहले कन्या भोग कराऊंगी। तो यहाँ पर मेरा हलवा बन गया है, चने बन गए हैं, और पूड़ियाँ मैं सेंक रही हूँ। तो मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा कल से दर्द था, कल मेरा व्रत था, तो पैरों में, और पता नहीं ठंड जैसा मौसम हो रहा है ना, तो एक पैर में दर्द हो जाता है ठंड के कारण, तो दर्द हो रहा था। तो मैं पहले बैठ के पूड़ियाँ बेलती थी, फिर खड़े होकर सेकती थी। ऐसे कर करके मैंने 3-4 राउंड में पूड़ियाँ सेक के रख ली हैं। और तो फिर इनके बाद मेरे बच्चे नहा लिए थे, और प्रसून को मैंने बोला था कि जहाँ कन्या खिलानी है वहाँ की साफ़ सफाइयाँ कर लो। तो प्रसून वहाँ सारा काम निपटा लिए थे, और प्रफुल्ल भी उठ गए थे, वो भी नहा धो लिए थे। तो कुछ पूजा की तैयारियाँ जो करनी थी ये सब मिलके कर लिए थे। तो इधर मेरा बन गया था, इसीलिए मैं बना लेती हूँ, नहीं उठाती इन लोगों को, क्योंकि उठ के ये लोग अपना काम निपटा लेते हैं। तो बस हमारा भोग तैयार हो गया था, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पहनी थी ग्रीन कलर वाली साड़ी अपनी, जो रजनी दीदी को बहुत पसंद आई थी। और
और यहाँ पर फिर हो रही है पूजा। तो मेरे पतिदेव बहुत कम पूजा में साथ में होते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह कोर्ट भाग जाते हैं, लेकिन ये नवरात्रियों की पूजा ज़रूर साथ में करवाते हैं फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर पूजा हो रही थी। पूजा के बाद आरती हुई है फ्रेंड्स, और आरती मेरे प्रफुल्ल को देखो, क्योंकि हवन का धुआं इनके ना आँखों में भर रहा है तो एकदम से आँख और नाक सिकोड़ रहे हैं अपने दोनों। यहाँ पर प्रसून भी कर रहे हैं आरती। तो बस हम सब कर लेते हैं आरती, फिर देखते हैं कन्याओं को, क्योंकि ना कन्याओं का शोर रास्ते में बहुत सुनाई दे रहा है। और पता है हमारे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, कन्याएं एक बिल्डिंग में अगर चढ़ गई ना तो नीचे 4 लोग 6 लोग 8 लोग खड़े हो जाते हैं कि उतरेंगी तो मैं अपने घर ले जाऊँगा, उतरेंगी तो मैं अपने घर ले जाऊँगा। ये होता है बिल्कुल, मतलब माहौल ही आज और कल 2 दिन का यहाँ ऐसे होता, कन्याएं ही नहीं मिलती हैं। और सेम वही मेरे साथ भी हुआ था फ्रेंड्स। जो कन्याएं मैंने निमंत्रित की थी ना, जिनको मैं बुलाई थी, वो मेरे को मिली ही नहीं। फिर यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि कन्याएं टोली की टोली चलती रहती है, मतलब बहुत बाहर से आती हैं और ऐसे 7 9 5 जो जितना जिनकी मतलब सर्कल बन गया ना, ऐसे निकलती रहती हैं। तो मैं 1 2 बार 3 बार बाहर निकली, देखी तो हमारी वाली कन्याएं हमको कहीं दिखी नहीं। उनकी मम्मियों को फ़ोन लगाया ना तो वो भी बोली कि वहाँ गई हैं, उधर से आएंगी तो आपको मिल जाएंगी, पर मेरे को मिली नहीं। और काफ़ी हो रहा था लेट, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे भी फिर भूखे हो गए थे ना, उनको भी नाश्ता चाहिए था, और ऐसे बिना कन्या पूजन किए कैसे खिलाऊं। तो फिर यहाँ पर ना मैंने बाहर निकली तो ये सारी मेरे को मिल गई एक साथ ही। तो मैं सबको इन्हीं को बुला लाई हूँ, और माता रानी का रूप होती हैं कन्याएं, चाहे हम जिनको निमंत्रित किए हैं उनको खिलाएं या जहाँ से भी हमें मिले, माता रानी ने एक साथ हमें कन्याएं भेज दी। तो हम बस इन्हीं को बुला लाएं और इकट्ठी इन्हीं को सबको पूज ले। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ महावर, और इतना खुश हो रही हैं ये महावर लगाने के बाद, क्योंकि दिल्ली में कोई महावर नहीं लगाता है, बहुत कम, कहीं रेयर ही कोई लगाता होगा मतलब कन्याओं को महावर। तो मैं सबसे पहले इनके पैर धोई हूँ, महावर लगाई हूँ, और सोफ़े में मैंने चादर डाली है फ्रेंड्स, क्योंकि सोफ़ा मेरा ऐसे कलर का है कि अगर महावर वगैरह का दाग लग जाएगा ना तो वो साफ़ नहीं होगा, होगा। बिल्कुल ग्रे कलर का है, वाइट ग्रे मेरा सोफ़ा, इसलिए मैंने चादर ऐसे कवर कर दिया है कि थोड़ा सा ना कलर वगैरह लगेगा चादर में, तो चादर तो ख़राब ही है कोई नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने इनकी थालियाँ लगानी शुरू कर दी थी। तो इस पर मैंने स्टील की ये प्लेटें मंगाई हैं कन्याओं को देने के लिए। बस आगे की वीडियो प्रसून ने कुछ बनाई नहीं है, यहाँ पर प्रसून ही वीडियो थोड़ा सा बना रहा था, तो बस इतनी ही बनाई है। बाकी और जो कुछ फिर कन्याएं खाई हैं, और उसके बाद इनको जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि इनके साथ जो और लोग थे ना, तो वो आवाज़ दे रहे थे कि चलो चलो। तो मैं हंस रही थी कि चलो कोई नहीं, अच्छे से खा लो और फिर ना अगले घर में चले जाना। तो कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।